आइए दोस्तों, अब सीखते हैं हम लोग। एक छोटा सा टॉपिक होता है रोमन अंक में लिखना है। बहुत से बच्चे कहते हैं अरे क्या बता रहे हैं, तो छोटा सा टॉपिक हम लोग बचपन से ही जानते हैं रोमन अंक। लेकिन मान लीजिए आपको एक लिखना है तो आप तो फटाक से लिख देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई 699 लिख के दिखाइए। मैं कह रहा हूँ ना 735 लिखिए, 557 लिखिए। ये बड़े बड़े जब अंक लिखने आएंगे तो उसको कैसे लिखेंगे। कई बच्चों का हमारे पास मैसेज आया कि सर रोमन अंक लिखने में कभी कभी फंस जाते हैं हम लोग, उसको जरा सिखा दीजिए, क्लियर कर दीजिए। तो आज उन्हीं को हम क्लियर करने वाले हैं। रोमन अंक को कैसे लिखना है, एक एक चीजों को इसको बारीकी से बताऊंगा। बस आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अपने अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए रोमन अंक। ठीक है, हम लोग सीख रहे हैं रोमन अंक। रोमन कैसे लिखते हैं देखिए, जब बात 1 की आए तो हम लोग क्या करते हैं, आई लिख देते हैं ऐसे। वहीं अगर मुझसे 2 लिखना हो, दो लिखना हो तो मैं क्या करूंगा, 2 बार आई लिख दूंगा। ठीक, लेकिन मैं कह रहा हूं 3 बार लिखना हो तो 3 लिखना हो तो 3 बार, और 4 लिखना हो तो हम क्या करेंगे, क्या इसको ऐसे लिखेंगे? क्या आप 4 ऐसे लिखिएगा? नहीं, ये मेरे भाई गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, आइए मैं आपको इसको बताऊंगा। थोड़ी देर बस बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको बता रहा हूं कि 4 ऐसे क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला, जब मुझे 5 लिखना हो तो आप सबको पता होगा कि 5 के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, भी लिख देते हैं। वहीं अगर मुझे जब 10 लिखना हो तो 10 के लिए हम क्या लिखते हैं, एक्स। वहीं मुझे अगर 50 लिखना हो दोस्त तो मैं 50 के लिए क्या लिखूंगा, एल। फिर मुझे अगर 100 लिखना हो तो मैं 100 के लिए क्या लिखूंगा, सी। और अगर मुझे 500 लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा इसके लिए, डी। और मुझे अगर 1000 लिखना हो तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, एल। ठीक है, जब मुझे 50 लिखने होंगे मैं क्या लिखूंगा, एल। जब मुझे 100 लिखने होंगे मैं लिखूंगा सी। और जब मुझे 500 लिखने हो तो मैं लिखूंगा डी। कहानी को समझिएगा। यहां तक तो सब बच्चे को याद रहता है, 10 तक तो सब बच्चे को याद रहता है। कंफ्यूजन इन चारों में आती है, कंफ्यूजन इन चारों में आती है, एलसीडी में। ठीक है, तो इसको याद रखने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मान लीजिए आपके यहाँ एलसीडी तो होगा ही, एलसीडी जानते होंगे ना, एलसीडी जानते होंगे, बाजार से खरीद के लाएंगे। एलसीडी का मूल्य कहां से कहां तक, 50 में मिलेगा एक मिलेगा 100 में, और एक एलसीडी मिलेगा आपको कितने में, 500 में। ये याद रखने का टेक्निक बता रहे हैं हम आपको। एक एलसीडी कितने में, 50 में, एक एलसीडी 100 में और एक 500 में। जो 50 में मिला है कौन सा है, एल वाला, और ये 100 में मिला सी वाला, और डी वाला कितने में, 500 में। अब बात करते हैं इसका 1000 वाले को क्या ध्यान रखना है। आप इन दोनों को जोड़ा ले लीजिए एक ही बार, डी को और एम को। देखिए आपके जिले में डीएम साहब होते हैं ना, आपके जिले में डीएम साहब होते हैं ना, तो मेरे भाई एक बात बताइए, डीएम साहब के यहाँ अगर पार्टी हुई, आपको न्योता लेके जाना होगा, तो न्योता कितने का दीजिएगा, 100 रुपए का? नहीं, बड़ा आदमी है, थोड़ा बड़ा देते हैं ना, तो 500 का या 1000 का, कितना ही देंगे न्योता में उसको, 500 का देंगे या 1000 लिफाफे में डाल के दे देंगे। तो 500 और 1000, इस डीएम से याद रखिएगा। डीएम होते हैं तो डी के लिए 500 और एम के लिए 1000। ये निकाल याद रखने का तरीका है, डी के लिए 500 और 1000, किसके लिए, एम के लिए। अब आते हैं इनके लिखावटों पे। जैसे कि दोस्त मैंने आपसे कहा कि हम लोग जो ये 4 लिखे हैं ये गलत लिखे हैं, ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं, देखिए रोमन अंक में कभी भी आप, ठीक है, कभी भी आप रोमन अंक में, मैं यहां लिख देता हूं, कभी भी आप रोमन अंक में आई को, एक्स को, सी को और एम को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, रिपीट नहीं कर सकते हैं। किसको, आई को यानी कि ये 1 वाला, और एक्स यानी कि 10 वाला, और सी यानी कि 100 वाला, और एम यानी कि 1000 वाला। इनको हम 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। और मेरे दोस्त देखिए, एल को, किसको, एल को, भी को, एल को, और एक हमारा डी को, इनको हम रिपीट नहीं करते हैं। ये रिपीट होगा ही नहीं, याद रखिएगा, ये रिपीट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, अब इसको समझिएगा, ये रिपीट क्यों नहीं होते। जैसे भी है ना, तो मुझे मान लीजिए मैंने 2 बार से भी लिखा,
इसको आप क्या पढ़िएगा, 10 या 0? कंफ्यूजन है, 10 पढ़े कि 0 पढ़े? ठीक है, मान लीजिए मैं आपको ऐसे बोलूं भाई 10 लिखो, तुम कितना लिखो रोमन में, 10 लिखो, तो 10 के लिए आप करो सर जी दो बार भी लिख देनी, 10 पढ़ी, ये सही है? गलत हो जाएगा ये, क्योंकि 10 के लिए स्पेशल कैरेक्टर आपको एक दिया गया है x का, 10 के लिए एक स्पेशल है व्यक्ति x, ठीक है? तो हम ऐसे 10 को नहीं लिख सकते, मतलब कि भी को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? एल वाले को समझते हैं, मैंने कहा 100 लिखो, अब क्या आप कहिए सर जी 2 बार एल लिख दीजिए, हो गया, ये आपका आंसर हो गया। 100 को रोमन में 2 बार एल लिखेंगे हम? नहीं, ये भी गलत है भाई, ठीक है? क्योंकि 100 के लिए स्पेशल कैरेक्टर हमारे पास क्या है, सी, एल सी डी, एल 50 100 सी, तो हमारे पास 100 के लिए क्या है, सी, तो हम एल को भी क्या नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते। उसी तरह से जब मैं डी की बात करूं, मान लो मैंने आपसे कहा 1000 लिखो, तो क्या कहोगे आप कि 2 बार डी लिख दीजिए, 500 प्लस 500 प्लस 500 मतलब कि 1000 हो गया, ऐसे लिखेंगे इसको, ये गलत हो जाएगा। रोमन में कभी भी आप किसको नहीं रिपीट करेंगे, डी को नहीं रिपीट करेंगे। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी, ये 2 चीजें, क्या, आई एक्स सी एम को 3 बार से ज्यादा नहीं रिपीट करना है, भी एल और डी को 2 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है। आइए अब सीखते हैं कुछ अंकों को लिखना, कैसे अब अंकों को हम लिखेंगे, ये चीजें मैं आपको थोड़ा सिखा देता हूं। ये मिटक दिया, यहाँ पे था बी एल और डी। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को बनाना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 4 लिखना है, तो मैं इसको कैसे लिखूं, तो 5 और 1 इधर लगा दिए, ये हो गया हमारा 4 को लिखे कैसे, देखिए कॉन्सेप्ट का पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। हुआ क्या है, 5 जो ये बड़ा वाला अंक है और ये छोटा वाला अंक, तो अगर बड़े वाले अंक से पहले हमने कुछ लगाया, बड़े वाले अंक से पहले हमने कुछ लिखा, बड़े वाले अंक से पहले अगर हम कुछ लिखते हैं पहले, तो वो माइनस हो जाता है, तो 5 में से 1 गया 4। बड़े वाले अंक से पहले कुछ भी लिखे वो माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4। वैसे ही अगर मान लीजिए बड़े वाले अंक के बाद में इस 1 को हम लगा दिए होते, तब क्या होगा, ये जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना, 6। तो बड़े वाले अंक के बाद में, बड़े वाले अंक के अगर हम बाद में कुछ लिख रहे हैं तो वो प्लस हो जाता है, बस ये ध्यान रखना है आपको, यही इसका नियम है। बड़े वाले अंक के अगर पहले कुछ लिख रहे हैं तो वो घट जाएगा, बड़े वाले अंक के अगर बाद में कुछ डाल रहे हैं हम तो वो जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ बड़े वाले अंक 5 है, 5 के बाद में हमने 1 लिखा, ये जुड़ गया, क्या हो गया, 6 हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं, मान लीजिए मुझे 30 लिखना है, 30 लिखना है, तो मैं 30 कैसे लिखूंगा, 30 लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 बार 10, क्योंकि x का हम 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, 3 बार तक कर सकते हैं। वहीं अगर मुझे 40 लिखना हो तो क्या मैं ऐसे लिखूं 4 बार, ये हमारा हो जाएगा दोस्त गलत, क्योंकि x का हम बस 3 बार ही रिपीटेशन अलाउ है। तो हम 40 कैसे लिखे, तो उसके लिए हम 50 लिखेंगे और 50 में से हम 10 क्या कर देंगे, कम कर देंगे, 50 में से जैसे ही 10 कम किए, ये हमारा हो गया कितना, 40। अब अगला पैटर्न इसको समझते हैं। मान लीजिए मुझे 50 लिखना हो, ये 50 तो हमें पता ही डायरेक्ट इसका दिया होता है। मान लीजिए मुझे 70 लिखना है, अब मैं क्या करूंगा, 50 लिखूंगा और बड़े वाले अंक के बाद में जितना भी आएगा सब इसमें जुड़ जाएगा, तो 2 बार 10, ये हो गया हमारा कितना, 70। वैसे ही दोस्त मान लीजिए मुझे 699 लिखना है, 699, स्टार्टिंग में मैंने यही संख्या ली थी 699, ये लिखना है, तो मैं क्या करूं, इसके लिए आप एक काम कीजिए, इसको 600 करिए, फिर 90 प्लस 9 ऐसे लिख लीजिए ताकि आसानी पड़े। 600 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 500 में 100 जोड़ दे तो 600 हो जाएगा, 500 में अगर हम 100 जोड़ दे तो 600 हो जाएगा। देखिए 500 का क्या होता है, डीएम याद करवाए थे ना, डीएम, तो डी 500, तो डी हो गया 500, इसमें हम क्या जोड़ दे, 100 यानी कि सी जोड़ दिए, सेंचुरी सी जोड़ दिए, 600 हो गया। अब 90 के लिए क्या हम बताए हैं कि 100 में से 10 कम कर दिए, तो 100 लिखे सी और 10 कम, इससे पहले x लगा दिए तो 10 कम हो गया ना, तो क्या हो गया 90 और 9 यानी कि 10 में से अगर हम 1 कम कर रहे हैं तो ये हमारा हो गया क्या, 699, डी सी एक्स सी आई एक्स, ये क्या हो गया हमारा 699। वही अगर मान लीजिए मुझे
757 लिखना है तो इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूं, समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 700 लिखेंगे, फिर 50 प्लस 700 के लिए क्या, यही डी और सी 2 बार, 500 100 और 100 6 700 हो गए। और फिर क्या 50 के लिए एल और 7 के लिए दोस्त बी डबल, ये हमारा हो गया 757। अच्छा एक और चीज आप बताइए मुझे कि जब हम लोग कोई भी रोमन अंक लिखते हैं, जब हम लोग कोई भी रोमन अंक लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, कोई ऐसे ऊपर पाई चढ़ा दी, बार लगा दिया मैंने, 5 के ऊपर मैंने बार लगा दिया, इसको समझिएगा दोस्त, 5 के ऊपर बार लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी किसी रोमन अंक के ऊपर बार लगा उसका मतलब हो गया वो 1000 गुना बढ़ गया, मतलब 5000, इसका मतलब क्या हो गया 5000। नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, जब भी किसी रोमन अंक के ऊपर बार लग जाता है तो वह 1000 गुना बढ़ जाती है, वह 1000 गुना बढ़ जाती है। जैसे 5 के ऊपर बार लगा तो ये कितना हो गई 5000 गुना हो गई, बढ़ जाती है, या आप कहिए वो 1000 गुना हो जाती है, यहाँ पे वो 1000 गुना हो जाती है, वरना बढ़ जाती है हम लिखे तो कई बच्चे क्या करेंगे, सर जी 5 में 1000 गुना करके जोड़ दीजिए, बढ़ जोड़ना नहीं है भाई, आप सिर्फ 5 में क्या कर दीजिए 1000 का गुना कर दीजिए। जब भी किसी भी संख्या के ऊपर, रोमन संख्या की किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार लग गया तो, जैसे मैंने 2 लिखा ना, 2 के ऊपर बार लग गया, 2 के ऊपर क्या लग गया बार लग गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया 2000। तो अब आप समझ चुके हैं कि अगर 1000 से ज्यादा जो अंक होते हैं उनको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। मैंने आपको क्या क्या समझाया, इस रोमन अंक में किन किन संख्याओं को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है, आई एक्स सी एम को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है, वी एल डी को रिपीट करना ही नहीं है, ठीक है। और अगर बड़े अंक के पहले कोई अंक हम डाल रहे हैं तो वो क्या होगा घटेगा, और बड़े अंक के बाद में अगर हम कोई अंक डाल रहे हैं तो वो क्या होगा जुड़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे हम आपसे किसी और वीडियो में, मैथ का ही कोई और टॉपिक लेकर आते हैं आपके बीच।